हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इतिहास की पाठ्य पुस्तक से पाठ एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, जिसमें हम पहले अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के साथ अन्य प्रश्नोत्तरों पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास का प्रश्न। एक शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किया गया है, क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं? शाही केंद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि इसको राजकीय केंद्र भी कहा गया है, परंतु इसमें मंदिरों को भी शामिल किया गया है। यह बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था। मंदिरों और संप्रदायों को संरक्षण देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि ऐसा करके वो स्वयं को देवी देवताओं के साथ जोड़कर देखते थे और अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे। राजकीय केंद्र की लगभग 30 इमारतों की पहचान महलों के रूप में भी की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी इमारतें हैं जो धार्मिक क्रियाकलापों के लिए नहीं थी। शाही केंद्र अर्थात राजकीय जो केंद्र था, उसके अंतर्गत राजा का भवन, सभा मंडप, मानवमी डिब्बा इत्यादि आते थे। राजा का भवन राजकीय केंद्र की कुछ विशिष्ट संरचनाओं के नाम भवनों के आकार तथा उनके कार्यों के आधार पर रखे गए थे। राजा का भवन नामक संरचना इस क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसे राजकीय आवास होने का कोई वहाँ पर निश्चित प्रमाण हमें नहीं मिलता है। इसमें दो प्रभावशाली मंच बताए गए हैं, एक सभा मंडप और दूसरा मानवमी डिब्बा। सभा मंडप एक ऊंचा मंच होता था, जिसके पास एक निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए थे। इसमें इन स्तंभों पर टिकी दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत निकट होने के कारण बहुत ही कम और खुला स्थान बचता था। मानवमी डिब्बा, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि शहर में सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक विशालकाय मंच था, जिसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट और ऊंचाई 40 फीट थी। मानवमी डिब्बा जो है, इसका प्रयोग राजा के द्वारा विशेष अवसरों पर नवमी के बाद, जैसे नवमी के दिन किया जाता था। जैसे कुछ अनुष्ठान इससे जुड़े हुए थे, जो जैसे कि उत्तरी भारत का दशहरा है, बंगाल की दुर्गा पूजा इत्यादि। मानवमी डिब्बा से जो जुड़े हुए अनुष्ठान थे, उनमें मूर्ति पूजा, आसो पूजा, भैंसों की पूजा इत्यादि शामिल थे। और उस समय वहाँ पर नृत्य, कुश्ती, घोड़े हाथी एवं रथ के सैनिकों की शोभा यात्रा इत्यादि निकाली जाती थी। और राजा को नायकों, सामंतों और व्यापारियों के द्वारा उपहार दिए जाते थे। तो शाही केंद्र शब्द जो है, इसके बारे में हम अगर बात करें तो ये राजकीय केंद्र के लिए उपयुक्त होता था और इसमें विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर को स्थापित किया गया था, क्योंकि राजा जो थे वो स्वयं को देवी देवताओं के साथ जोड़कर देखते थे, ताकि जनता को यह लगे कि उनमें उस देवी देवता का अंश है और वो परमात्मा ने उनको देवत्व का वरदान प्रदान किया है। और उस भाग में राजा का भवन, सभा भवन, मानवमी डिब्बा इत्यादि स्थापित थे। अगला प्रश्न है, स्थापत्य में कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया? उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए? स्थापत्य का मतलब भवन निर्माण कला में कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को, वास्तुविद जो बनाने वाले हैं, मकान वगैरह बनाने वाले हैं, जो मकान है या अन्य संरचनाएं, मंदिर हैं, उनको बनाने वाले हैं, उन्होंने इन परंपराओं को किस प्रकार बदलाव किए? तो विजयनगर के शासकों ने प्रचलित परंपराओं को अपनाया, अर्थात विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने जो परंपराएं चली आ रही थी उन्हीं को अपना लिया और उनको एक नया रूप और एक विकसित रूप प्रदान कर दिया। अब राजकीय जो प्रतिकृति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी थी और राजा द्वारा मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा। इन यात्राओं में साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी राजा के साथ होते थे। स्थापत्य के नए तत्व क्या क्या थे? इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाओं को शामिल किया गया। ये संरचनाएं राजकीय सत्ता की प्रतीक होती थी। उदाहरण के तौर पर हम गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार का नाम ले सकते हैं, अर्थात एक बड़ा प्रवेश द्वार। इन प्रवेश द्वारों के सामने केंद्रीय देवालय और मीनारें बहुत ही छोटी जान पड़ती थी, क्योंकि मंदिरों की जो दीवारें वो छोटी होती थी, जो प्रवेश द्वार वो बड़े होते थे। इन्हें देखकर लंबी दूरी से मंदिर होने का संकेत मिल जाता था। ये संभवतः शासकों की शक्ति की याद दिलाते थे। दूसरा, मंदिरों के अन्य विशेष लक्षण मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे होते थे।
ये गलियारे मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने हुए थे। विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी का मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो था, इसके निर्माण में सैकड़ों वर्षों का समय लग गया। अभिलेखों से पता चलता है कि यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं 10वीं शताब्दी में बनाया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। विरूपाक्ष मंदिर, इसमें सुंदर नक्काशी वाले स्तंभों को भी सजाया गया था। इसके बाद मंदिर में बड़े बड़े सभागार भी बनाए गए थे, जिनका प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता था, जिनमें देवताओं की मूर्तियों को संगीत, नृत्य, नाटक, विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। एक प्रसिद्ध मंदिर विट्ठल मंदिर बनाया गया और यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल जो थे, उन्होंने महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु का एक रूप माना जाता है। इस देवता की पूजा कर्नाटक के आरंभ में विजयनगर के शासकों के द्वारा की गई। मंदिर परिसरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रथ गलियाँ भी रही, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती थी। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया। इसके साथ साथ मंदिर स्थापत्य के अतिरिक्त किलेबंदियाँ भी की गई। जल आपूर्ति के लिए, जैसे हम जानते हैं, हौज है, नगर है, सड़कों इत्यादि का निर्माण किया गया। तो इस प्रश्न में ये हमसे पूछ रहा है कि स्थापत्य में कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया। तो विजय स्थापत्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए, विरूपाक्ष मंदिर है, विट्ठल मंदिर है, उनको बनाया गया, हौजों का निर्माण किया गया, रथ गलियाँ बनाई गई, इसके बाद किलेबंदियाँ की गई। तो ये स्थापत्य के अंतर्गत आती। तो इस प्रकार से हमने विजयनगर साम्राज्य के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों को पढ़ा।